हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज निफ्टी ने प्रीवियस डे हाई लो पे काम करवाया। आप यहाँ पे बड़ा क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन खींच के दिखा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। ये प्रीवियस डे हाई लो पे काम करवाया और कुछ खास बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चलता ही है मार्केट। अगर आप देखें तो 24,350 के आसपास का निफ्टी का कल का भी हाई था और आज का भी हाई रहा और वहीं से मार्केट गिरा। कल भी मार्केट वहीं से गिरा। अगर आप 15 मिनट की कैंडल में देख लोगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, बड़ा क्लियर सा फंडा है। तो प्रीवियस डे हाई लो पे ना मार्केट बहुत बार ट्रेडिंग करता है महीने में। अगर मैं बात हफ्ते में अगर बात करें तो 2 बार ऐसा देखने को मिलता है। बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स में देखने को मिलेगा बहुत बार। और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, प्रीवियस डे हाई लो स्ट्रेटेजी का, राइट। तो अगर आप ट्रैक कर सकें, अगर आप देखते हैं इन चीज़ों को कि पिछले दिन का हाई लो क्या था, तो ईजिली आप इसको कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ साइंस होते हैं, कुछ रिमार्क्स होते हैं, वो रिमार्क्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। फिर आप आराम से क्लिक कर लोगे कि पिछले दिन के हाई लो पे मार्केट आज काम करवाएगा। चलो, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आज दिखाना चाहूँगा सेक्टर वाइज इंडेक्सेस में क्या मोमेंटम रहा। ठीक है। तो ये वीक फॉर द डे रहा है, मतलब इस हफ्ते अभी तक क्या बाज़ार में उथल पुथल हुआ है। अगर आप सही मायने में देखें ना यहाँ पे, तो 8.85 का करेक्शन आया है, परसेंटेज में करेक्शन आया है अपने रियल्टी सेक्टर के अंदर, निफ्टी रियल्टी में। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें कौन कौन सा सेक्टर ज़्यादा टूटा, निफ्टी पीएसयू बैंक्स बहुत ज़्यादा टूटे। ठीक है। उसके बाद नंबर लगता है जी आपका मेटल्स बहुत ज़्यादा टूटे हैं। फिर उसके बाद नंबर लगता है जी आपका ऑटो में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, ऑटो सेक्टर पे। ठीक है जी, मीडिया, आईटी। और जो सेक्टर थोड़ा अनटच रहा मार्केट से इस फॉल से, वो रहा फार्मा, राइट। फार्मा। तो फार्मा में आप ध्यान दीजिएगा, राइट। इस वीडियो के आप बाद आप चेक कीजिए कि फार्मा के कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्यों नहीं असर पड़ा उसका फार्मा के ऊपर। एफएमसीजी देखिए, अब कोई खास असर नहीं पड़ा, ठीक चल रहा है। नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया भी थोड़े बहुत प्लस में बंद ही हुए हैं। सो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी 3.5% का डी ग्रो मिला है। और एनर्जी में भी 3.5% का, 3.25% का डी ग्रो हुआ है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें, अब ये हमने वीकली बेसिस पे देखा। चलो इसी को हम मंथली बेसिस पे देखें तो क्या समझ में आ रहा है। तो देखो, मंथली बेसिस पे 10.11% गिर चुका है मेटल। तो मेटल में इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मजबूती है ना वहाँ पे घुसे रहिए, बने रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 10.5% रियल्टी टूटा। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। पीएसयू बैंक 7.5% टूटे हैं मंथली बेसिस पे। और उसके बाद नंबर आता है जी आपका फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेक्टर का, 4.5% और 3.5% ऑटो। अब अभी भी इस महीने पॉजिटिव रिटर्न किसने दी है, पॉजिटिव कौन से रहे हैं। एफएमसीजी 7%, 5.5% फार्मा और 2.5% आईटी। थोड़ा आईटी ने काफ़ी टाइम बाद थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिया लेकिन कुछ खास नहीं था। और एनर्जी अगर आप देखें तो करीब करीब बराबर सही रहा, कुछ खास गिरावट या मंदी तेजी मंथली बेसिस पे देखने को। वाईटीडी रिटर्न अगर आप देखेंगे, रियल्टी का ही सबसे ज़्यादा है और रियल्टी ही सबसे ज़्यादा टूटा है। उसके बाद वाईटीडी अगर आप देखें तो 62% एनर्जी सेक्टर में जो है बढ़त देखने को मिली है और 60% ऑटो में। ज़बरदस्त वो। पीएसयू बैंक 54% का रिटर्न है करीबन। फार्मा 41, राइट, 34% मेटल, 27% आईटी। मीडिया पूरा साल ही माइनस में रहा, 2% के लगभग। तो मीडिया में बिल्कुल मत जाने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया में बिल्कुल मत जाना, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है वहाँ पे। कुछ है ही नहीं सेक्टर के लिए जो अभी दिखाई दे रहा है। जो चीज़ चल रही है ना वहाँ पे पैसा लगाने का फ़ायदा है। जो चीज़ डेड है, कम है, जिस जहाँ पे रिटर्न ही नहीं है, ना के बराबर आई है, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर अगर रिटर्न नहीं आई तो कब आएगी रिटर्न। तो अपना तो यही फंडा है। सो द पॉइंट इज, अब बात करते हैं आगे, मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप देखें एफआई का कैश डेटा कुछ खास नहीं है, बराबर ही रहा, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
मार्केट में कोई हाहाकार नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का। DIA का डाटा देखो आप, 3357 करोड़ का बाय है, FII का 3500 करोड़ का सेलिंग है। कोई खास बात नहीं है, डाटा करीबन वही वहीं पे ही है, राइट। तो अब नज़र करते हैं, ज़रा रुख करते हैं अब हम निफ्टी की आज के नेक्स्ट प्रोजेक्शन के बारे में कि नेक्स्ट प्रोजेक्टेड लेवल्स क्या हो सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी में चल क्या रहा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं डेली बेसिस पे। अभी तक हमने 15 मिनट यहाँ हमने बात की कि निफ्टी ने आज और कल में क्या किया। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि निफ्टी में ओवरऑल क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करूँगा, ये लेवल था, ये रेक्टेंगल था जो मैंने पिछले 3 दिन से ड्रॉ किया। इसी बेसिस पे सेलिंग भी बताई कि बाज़ार में सेलिंग आ सकती है। और शुक्रवार को भी ये वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब पे डाला जिसमें कि सेलिंग के बारे में बताया गया। एंड हाँ, इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड कि सोमवार को इतना बड़ा सेलिंग आ जाएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग द लेवल 24,200, बट मुझे ये था कि अगले हफ्ते तक बाज़ार आएगा, लेकिन ये तो एक ही दिन में सोमवार को ही बाज़ार में गिरावट देखने को मिली। ट्यूसडे को आज बाज़ार काफ़ी अच्छा ऊपर खुला लेकिन टिक नहीं पाया। एनीवेज, तो वो पिछले दिन के हाई लो पे काम हुआ है, तो कोई घबराने वाला फंडा नहीं है। अच्छी बात ये है बाज़ार में, सच बताऊँ तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाज़ार जो इस रेक्टेंगल के नीचे निकल गया था, अब वो दोबारा से उसी रेक्टेंगल के बीच में कहीं पे के आसपास ही कहीं पे मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक ठीक ठाक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर ये रेक्टेंगल के अंदर घुस गया ना, क्लोजिंग किया, तो ये ऊपर 24,700 और 800 के आसपास निफ्टी आपको बड़ी जल्दी दिखाई दे सकता है, जो हमारे लिए बढ़िया साइन है, पॉजिटिव, राइट। तो राइट, तो एक बार रेक्टेंगल के अंदर आने की देर है तो मार्केट फिर से आपका चल पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं कल के लिए, बाज़ार के लिए। अगर गैप अप खुलता है तो बाज़ार बहुत बढ़िया रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खोल दिया तो भाई क्वेश्चन मार्क है, पूरा पूरा ही क्वेश्चन मार्क है फिर कि बाज़ार आगे क्या करेगा। मेरे लिए तो बिल्कुल कम्प्लीटली क्वेश्चन मार्क है। तो एक ही सूरत में काम करना बनता है, अगर बाज़ार ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, या और अगर फ्लैट भी खुलता है तब भी एक प्रोबेबिलिटी रहेगी, एक आशा की किरण रहेगी कि बाज़ार जो है वापस से रिकवर होकर इस रेक्टेंगल के अंदर एंटर कर जाए। और अगर रेक्टेंगल के अंदर एंटर कर गया तो 24,700 800 के लेवल वापस से देखने को मिले। काफ़ी बड़ा गैप डाउन, काफ़ी बड़े गैप के साथ बाज़ार एकदम नीचे आया, किसी को मौका ही नहीं दिया पैसा कमाने का, छुट्टी कर दी, सच बताओ, राइट। तो हम लोग भी ये सोच के बैठे थे ऐसा होगा वैसा होगा तो बेचेंगे माल 25,000 के आसपास, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाज़ार एक्सपायरी वहीं तेज़ करवाया और उसके बाद गैप डाउन खोला और अगला गैप डाउन खोला, कोई मौका ही नहीं दिया पैसा कमाने का। एनीवेज, आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बाज़ार में एक्चुअल में होता यही चीज़ें हैं कि किसी को मौका ही नहीं मिलता पैसा कमाने का। बैंक निफ्टी, दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर बात करें अपन तो यहाँ पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है ना, आप ध्यान से देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पे ना एक्चुअल में दिशा तो जो है कुछ और ही बनती जा रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो समझ में ही नहीं आ रही है, राइट। तो यहाँ पे ना आप चैनल को उठा लीजिए, पैरेलल चैनल को, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी ये इसको टेस्ट कर गया 49,600 700 के आसपास। अब बाज़ार यहाँ से फिर से ऊपर 51,300 तक बैंक निफ्टी जाना चाहिए। आप इसको ऐसा खींच लीजिए, राइट। सो बैंक निफ्टी यहाँ से 51,300 का लेवल वापस से रीटेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा कुछ लग रहा है, अगर यहाँ से नीचे निकल भी गया तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वापस से ऊपर आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेड 51,400 फ्रॉम करंट लेवल्स, ठीक है ना। अगर मार्केट में बहुत बड़ा कोई गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज बैंक निफ्टी जो है आपका यहाँ से एक्सपेक्टेड लग रहा है कि करंट लेवल से
ये एक बढ़िया तैयारी के साथ जो है हम लोग इस तरह का एक्सरसाइज अगर डेली करेंगे ना, बिलीव मी, बहुत ही सुखद परिणाम निकलते हैं इसके, इस तरह की एक्सरसाइज। तो करंट लेवल से वी आर एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ इस तरीके का। ये वाला लेवल एक्सपेक्टेड रहेगा बैंक निफ्टी में अगला, राइट। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी को हमने रिकवर किया, राइट। और अब हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पर कि अभी इस फॉल के अंदर जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक जो है, जस्ट वेट एंड वॉच, राइट। तो हम यहाँ से एक बार्ड ओपन कर देते हैं, पॉप आउट। तो सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक है, बड़ा ही शानदार स्टॉक है, अच्छा वॉल्यूम है, ठीक ठाक वॉल्यूम है बाज़ार में इस स्टॉक का, और इसमें जो लेवल है बहुत ही बढ़िया बाइंग लेवल। आई डोंट नो ये आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो ये एक सपोर्ट जोन है बहुत ही शानदार। नियरेस्ट अगर बात करें तो 320 के नियरेस्ट का ये जोन है, और बहुत ही दमदार जोन है ये, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस इंडिया के अंदर। दोस्तों इस पर निगाह रखिए, नज़र बनाए रखिए, और अगर इस जोन के पास जैसे ही मार्केट आता है तो बस आई थिंक इशारा ही काफ़ी है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है स्टॉक में, और ऊपर के लेवल 450 के आसपास एक्सपेक्टेड रहेंगे। अगर 3-6 महीने का टारगेट लेके चलेंगे 30% रिटर्न कुड बी एक्सपेक्टेड। चलिए अगला स्टॉक बात करते हैं अपन। दोस्तों नेक्स्ट जो अब हमारे स्टॉक है दैट इज़ एसीसी सीमेंट। दोस्तों एसीसी सीमेंट अगर आप देखें काफ़ी लंबे समय से जो है एक इस जोन में काम कर रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन एंड अगेन कि भाई यहाँ पे एक और सपोर्ट ठीक ठाक मिलना चाहिए इस शेयर को, डिज़र्विंग है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2200 का लेवल नेक्स्ट रहेगा। दो सपोर्ट जोन यहाँ पे है इस स्टॉक के। तो सपोर्ट 1 जो है वो नियरेस्ट है 2360, और जबकि उससे नीचे ही बंद हुआ है मार्केट। और अगर हम बात करें सपोर्ट जोन 2 की, अगर बात करें तो वो करीबन है आपका 2190 के आसपास। तो दोस्तों सपोर्ट 1 2360 भाव जो अभी चल रहा है, उसके नीचे बाजार बंद हुआ है, एंड सपोर्ट 2 इज 2190 फॉर एसीसी सीमेंट। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडे निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड दो स्टॉक्स एसीसी एंड जनरल इन इंडिया इंश्योरेंस. So this is all about today only. We will connect again and discuss in detail again next few important stocks levels along with Nifty, Bank Nifty levels. Thank you so much. Keep learning, keep watching my videos, and keep sharing.